हेलो फ्रेंड्स। कक्षा 10 के गणित में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न मुझे लगा तो उसे बताने चल रहा हूँ मैं। और तुम्हारे स्क्रीन पर देखो सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेकर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करती हैं जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं। दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो ये मैंने देखा था एक मॉडल पेपर में, तो मैंने कहा कि कुछ अच्छा लगा, इस तरह से पहले पढ़ाया नहीं था तो बता दूं एक बार। तो दो वृत्त हैं, एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। तो एक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहला वृत्त, बड़ा वाला वृत्त ये है, ये बड़ा वृत्त है, ठीक है ना। इसका है, ये रहा केंद्र। और एक दूसरा वृत्त है जो कि अंतः स्पर्श कर रहा है। अंतः का मतलब होता है अंदर की तरफ से स्पर्श करना, ये, ठीक है ना। ये अंतर, ये अंतः स्पर्श कर रहा है ना, बड़ा वृत्त हो गया। और छोटा वाला जो वृत्त है वो अंदर से स्पर्श कर रहा है। फिर ये कह रहा है कि जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं, इन दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या अलग, छोटे वृत्त की त्रिज्या अलग है। दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच की दूरी यानी जो केंद्र है, इस वाले केंद्र, इस केंद्र का चलो नाम रखते हैं, इसका तो नाम रख देते हैं C1 और इसका नाम रख देते हैं C2। और इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। यहाँ लिख देता हूँ 3 सेंटीमीटर। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और यदि एक वृत्त की त्रिज्या यानी कि छोटे वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो ये इसकी त्रिज्या जो है ये है 2 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसकी दूरी बतानी है। तो मैं एक सूत्र लिख रहा हूँ, देखना कि यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा आर है तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटा आर है, तब दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी C1 इंटू C2 बराबर, अगर अंतः स्पर्श कर रहे हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो होगी, उनकी जो बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या घटा दो, ठीक है ना। तो अब यही सूत्र हो गया। अब इसमें बड़ा आर तो हमें ज्ञात करना है, बड़ा आर बराबर क्वेश्चन मार्क, और छोटा आर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी C1 इंटू C2, मतलब C1 से C2 तक के बीच की जो दूरी है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो मान रख दो इसमें C1 और C2 की जगह रख दो 3 बराबर, बड़ा आर तो हमें ज्ञात ही करना है, बड़ा आर की जगह बड़ा आर रहेगा, माइनस छोटा आर का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो छोटे आर की जगह लिख दो 2। तो ये जो 2 है ये इधर आके प्लस हो जाएगा, आगे आ जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2,
ये दो दो इधर आया, प्लस का हो गया, 3 तो अपनी जगह में ही था। 3 + 2 बराबर बड़ा आर, या बड़ा आर बराबर 5 सेंटीमीटर। इस तरह से बड़े वृत्त की त्रिज्या जो पूछा था, बड़े वृत्त की त्रिज्या बताइए, हो गया। अभी इसका, अच्छा ये तो पहला था। अब मान लो कि अगर ऐसा आ जाए कि दोनों वृत्त जो हैं बाह्यतः स्पर्श करते हैं, बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, तब उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी? यहाँ लिख देते हैं, यदि, ये नोट में लिख देता हूँ, ठीक है ना, नोट, यदि दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं, तब उनके केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी, चलो दूरी हम डी से दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केंद्रों के बीच की दूरी डी बराबर, अगर बाहर स्पर्श करेंगे बाह्यतः, यहाँ तो माइनस आ रहा था ना, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, आर प्लस आर, ये सूत्र लगेगा। फिर ये अगर दोनों वृत्त बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे जैसे एक वृत्त ये है, इसका केंद्र यहाँ है, और दूसरा जो वृत्त है, मान लो मेरे से चित्र बनता नहीं है जल्दी, चलो ये है। तो मान लो कि ये जो इसकी त्रिज्या है वो बड़ा आर है, और इसकी जो त्रिज्या है वो छोटा आर है। तो केंद्रों के जो बीच की दूरी है, यानी यहाँ से लेकर C1 से लेकर C2 तक, मान लो इसकी दूरी D है, तो D बराबर R प्लस बड़ा आर, दोनों त्रिज्यों को जोड़ दो। तो इस तरह से अगर बाह्यतः स्पर्श करता है और केंद्रों के बीच की दूरी पूछ लेगा तो ये वाला सूत्र लगा देना, अंतः स्पर्श करता है तो ये वाला सूत्र लगा देना, ठीक है। अब दूसरा जो सवाल है वो पता करना। हल, तो दूसरे प्रश्न का हल इसमें कह रहा कि यदि मतलब किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से एक अधिक है, तो हमें तो हर ही नहीं पता भिन्न का, तो हम मान लेंगे, माना, ये जरूर लिख लिया करो। अगर इस तरह अंश और हर वाला सवाल मान लो आ गया, तो अंश और हर क्या है वो जरूर लिख लिया करो। माना भिन्न का अंश कितना हुआ, x हुआ। माना भिन्न का अंश जो है x है, और हर क्या है, हर बराबर y। अब इसमें सवाल में कह रहा कि जो हर है उसके अंश के दुगने से एक अधिक है, ठीक है ना, जो क्या है, हर, तो हर कितना है, y है। और एक मिनट, भिन्न तो लिख लूँ, भिन्न बराबर हो जाएगा x बटे y, क्योंकि अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, तो अंश बटे y हो गया। अब हम प्रश्न अनुसार इसमें कह रहा है कि भिन्न का जो हर है, हर यानी कि y, उसके अंश के दुगने से, अंश कितना है x, x का दुगना कितना होगा 2x, दुगने से एक अधिक, अधिक का मतलब फालतू, यानी कि एक फालतू है। तो किसी भिन्न का हर, ये रहा हर, ये रहा, उसके अंश यानी कि x के दुगने, यानी 2 से गुना 2x हो गया, से एक अधिक प्लस का 1, यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रमों का योग इतना है, यानी कि भिन्न जो हमारा भिन्न है ये x बटे y, यानी कि ये हो गया फर्स्ट प्रश्न अनुसार। और सेकंड
शर्त से। सेकंड शर्त में क्या है, यदि भिन्न, भिन्न हो गया x बटे वाई, भिन्न x बटे वाई, यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम, अब व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब तो उल्टा, यानी कि y बटे x, इसे व्युत्क्रम कहते हैं। ये तो हमारा भिन्न हो गया x बटे वाई, अब इसका उल्टा कर दोगे यानी y बटे x कर दोगे तो व्युत्क्रम कहलाएगा। यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम, उसका व्युत्क्रम कर दिया, का योग, योग का मतलब जोड़, इनका जोड़ कर दिया जाए तो कितना आएगा, 2 सही 16 बटे 21, तो 2 सही 16 बटे 21। ठीक है, अब इसमें हम मान रख देते हैं। मान क्या रखेंगे भाई, मान तो ये रहा y का मान रख देंगे, और क्या, x की जगह तो x रहेगा, या चलो पहले हम गुणा कर लेते हैं। x के x में करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस y की y में करेंगे तो y स्क्वायर, और नीचे गुणा करोगे तो x y बराबर। अब इसे करेंगे 21 दूना 42, 42 में 16 जोड़ दो, 42 में 16 जोड़ दो, 6 2 8, 4 और 1 5, कितना हो गया 58, 21 दूनी 42, 42 और 16 58, ठीक है 58 बटे में 21। मान रखते हैं इसमें x स्क्वायर का तो x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस y की जगह y का मान 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बटे में x की जगह x, फिर y की जगह 2x प्लस 1, ऐसे मान रखना पड़ेगा भाई। और बराबर में आ गया 58 बटे 21, ये 58 है, 58 बटे 21। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस, अब ये तो हो गया x स्क्वायर प्लस, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2, a की जगह 2x इंटू बी की जगह 1, और बटे में अब इनकी भी गुणा कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 2 एक कम x एक कम x, और बराबर में 58 बटे 21। तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग कितना हुआ 1, और प्लस 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4 एक कम 4, 4x हो गया, और बटे में जो है वैसे डाल लो 2x स्क्वायर और प्लस x, बराबर में 58 बटे में 21। ये हो गया, तो मैं इधर कर दे रहा हूँ, जगह खत्म हो गई है। 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना हो गया 5x स्क्वायर, प्लस में 4x और प्लस में 1, और बटे में 2x स्क्वायर प्लस का x, बराबर में 58 बटे में 21। तिरछी गुणा करते हैं, पहले 21 की गुणा करो इधर, तो 21 की 5 में करेंगे 21 पंचे 105, 105 x स्क्वायर हो गया, प्लस 21 चौक 84 x हो गया, प्लस 21 इक्कम 21, बराबर में अब इधर गुणा करो 58 दूना 116, 116 x स्क्वायर प्लस, और 58 की x में करेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ 58x, 58 की x में करेंगे तो 58x हो गया। अच्छा 105 x स्क्वायर 84x और 21 है, इन सबको उठाकर पीछे ले जाओ, यानी 0 बराबर इन सबको उठाकर पीछे ले जाओ। तो पहले हमें लिखेंगे ये वाला 116x स्क्वायर प्लस का 58x, अब इसे 105 x स्क्वायर को उधर ले गए तो माइनस का 105 x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 84x है, प्लस में यहाँ लिख देता हूँ 84x, ओ प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा भाई, माइनस का 84x, ये रहा माइनस 84x यहाँ लिख दिया, अब प्लस का 21 उधर जाएगा, ये भी माइनस का 21 हो जाएगा। घटाओ 116 में से 105 घटाओगे तो कितना आएगा भाई, 100 तो सीधा कम हो गया, और 16 में से 5 गए 11, 11x आ गया यहाँ पर, 6 में से 5 गए 11x स्क्वायर, 11x स्क्वायर हो गया। 58x में से 84 घटाना है,
तो भाई 84 यानी कि कहाँ से ले 14, 14 में से 8 गए, बचा कितना 6, 8 से 14 होता है ना, तो 14 में से 8 गए 6, बचा 7, 7 में से 5 गए, 5 6 7 2, 2 बच गया 26। अच्छा 8 8 16 5 2 7 8, ठीक है। माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि माइनस गिनती बड़ी है, और माइनस का 21, और तो कोई गिनती नहीं है 21 में से जो घट जाए, तो कोई है नहीं ऐसा जो 21 का 21 ही रहेगा माइनस का, और ये x और माइनस का 21 बराबर में 0, ये वाला 0 इधर ला दिया, तो इसमें से इसे घटाया 11x² आ गया, और 58 में से 84 घटाया तो माइनस का 26x आया, और माइनस का 21 बराबर 0। अब इसका फैक्टर करना है तुम्हें, तो फैक्टर क्या होगा, चलो करते हैं। एक दूसरा पेज लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गए हम। तो देखो अब इसकी गुणा जो होगी 21 की गुणा होगी पहले 11 में, तो यहाँ पे करते हैं हम 11 गुणा 21 बराबर 21 एकम 21 की 1 हासिल 2, और 21 एकम 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 21 2 23, 2 से 31 हो गया। ठीक है, अब दो गिनती लो कि गुणा करने पर तो आए 2 से 31 और घटाने पर आए 26। चलो हम करते हैं 231 का फैक्टर, 231 का जो फैक्टर होगा तो होगा 3 गुणा 7 गुणा 11। आप कहोगे सर जी ये कैसे पता लगा आपको, अरे भाई 21 का तो हो गया 7, 3 गुणा 7 और 11 11, इनकी गुणा करोगे यही आएगा। अब इसमें घटाने पर अगर हमें 33 में से, अगर हम 3 की 11 की गुणा 3 में करें, 11 3 33, और 33 में 7 घटाएं तो क्या 26 आता है, मतलब 11 3 33, और 33 में से हम 7 घटाते हैं, 13 में से 7 गए 6, और तो अरे वाह 26 आ गए भाई, तो यही आएगा है ना 33 माइनस 7, तो 11x² माइनस 26 की जगह लिखेंगे 33 माइनस 7 x, और माइनस का 21 बराबर 0, तो 11x² माइनस का 33 में x की गुणा करेंगे तो 33x, और माइनस माइनस प्लस का 7x माइनस का 21 बराबर 0, ये जोड़ा और ये जोड़ा। अब दोनों में क्या कॉमन है x, और 11 के पढ़ने में 33 आता है भाई, तो 11 भी कॉमन हो गया, तो 11 के पढ़ने में 33 आता है तो 11 भी आ गया, और x मिल रहा था x भी आ गया। तो क्या करना, अब इसे काटो, देखो भाई कॉमन लेने के बाद तो ये कट जाते हैं, 11 से 11 कट गया, पूरा कट गया, x से एक x कट गया तो एक x बचा, तो जो बचा वो यहाँ लिख लो। ठीक है ना, 11 से 11 कट गया, x से देखो यहाँ से ऐसे कट, जो कॉमन होता है उसी से काटते हैं हम, तो x से एक x कट गया, एक x बच गया, फिर माइनस, अब इस पर आ जाओ, इसे भी ये भी कटेगा, 11 से 33 कटेगा कितनी बार में, 3 बार में कट गया, और x से x कट ही गया, छोड़ो x को, x तो कट ही गया, तो x माइनस 3 बचा, और प्लस अब 7 के पढ़ने में 21 आता है कॉमन ले लिया 7। ठीक है ना, x तो मिल नहीं रहा तो x कॉमन नहीं लेंगे, केवल 7 लेंगे। अब काटो इसे, 7 से 7 कट गया तो x बच गया, माइनस का माइनस, अब 7 से 21 कटा 3 बार में, 7 3 21, तो ये भी कट गया, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो सवाल मेरा सही है। तो x माइनस 3 बाहर, ये दोनों बाहर आ गए, x माइनस 3 मिला तो बाहर आ गया, ये हट गए दोनों, तो बचा कौन, जब ये दोनों हट गए ब्रैकेट तो बचा 11x प्लस 7, तो 11x प्लस 7 ये आ गया बराबर में 0। फिर जब x माइनस 3 बराबर 0 तब x बराबर 3 हो जाएगा, और जब 11x प्लस 7 बराबर 0 या 11x बराबर माइनस 7 या x बराबर माइनस 7 बटे 11। ठीक है ना, तो ये तो x का मान आया, लेकिन ये बटे में खुद है तो लिखेंगे ये संख्या जो होगी अमान्य होगी, अमान्य, यानी कि जो हमारा मान है वो x बराबर 3 यही लिया जाएगा। अब इधर हम बताते हैं भिन्न, अब x का मान तो निकल गया, y का मान, यानी कि हम इसे लिखेंगे x बराबर 3। ठीक है ना, समीकरण
कौन से समीकरण में? अरे भाई जो y बराबर माना था कहाँ चला गया? ये रहा, y बराबर 2x+1, है ना। मैं एक बार दिखा देता हूँ, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो। ये माना था, ये दिखा रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा है y बराबर 2x+1। इसमें रखना है x बराबर 3, समीकरण y बराबर 2x+1 में रखने पर। तो रखते हैं भाई, y बराबर 2 गुना x का मान कितना है? 3, तो 3 आ गया, तो 2 गुना 3 और प्लस में 1, तो 2 तियाँ 6 प्लस 1 और 6 और 1 7, यानी कि y का मान आ गया 7। तो भिन्न क्या होगा? भिन्न बराबर क्या माना था? x बटे वाई, तो हम लिखेंगे x बटे वाई। और x का मान कितना है भाई? x का मान तो निकला था 3, तो x की जगह लिखो 3, और y का मान कितना है? y का मान 7, तो 7। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से सवाल करा था। तो एक बार देख लेंगे, ये हमारा सवाल करा था, यहाँ से भिन्न मान लिया था, ठीक है ना। एक्स और वाई मान लिया था, भिन्न मान लिया। फिर ये करा था कि जो हर है वो अंश के दुगने से एक फालतू है, तो प्लस में 1 आ गया, तो ये हमारा वाई का मान निकल गया। और फिर कह रहा कि जो भिन्न है, यानी कि भिन्न एक्स बटे वाई, उसका व्युत्क्रम यानी कि उसका उल्टा करके, तो उल्टा करा तो वाई बटे एक्स है। दोनों का जोड़ जो है वो 2 से 16 बटे 21 है। फिर इसे सोल्व करते चले जाओ, जैसे सोल्व दिखा रहा है, ये सोल्व कर लिया। यहाँ पर एक समीकरण बनी और उस समीकरण का हल मैंने यहाँ पर करा। ये समीकरण हल करते चला गया, करते 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 एक्स का मान आ गया। दूसरा भी एक्स का मान आया था, लेकिन ये -7/11 यानी कि खुद एक भिन्न था, तो इसलिए यह मान्य हो गया। और फिर इसके बाद एक्स का मान समीकरण y बराबर 2x+1 यानी कि जो y का मान था वहाँ पर उसमें रखा, फिर y का मान भी आ गया और भिन्न x बटे वाई मान रख दिया। तो ये था दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल एक बार देखेंगे हम। देखो, ये कह रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों में से एक मूल तो 1/√2 है। अभी द्विघात समीकरण के ज्ञात करने के लिए हमें 2 मूल चाहिए होता है। एक मूल दे रखा है, दूसरा मूल कहाँ है भाई? दूसरा मूल इसमें ही है, छुपा हुआ है। ये इसीलिए तो ये सवाल बताया मैंने। प्रश्न चल जा, कैसे चल नहीं रहा। प्रश्न संख्या 3 का हल, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, द्विघात समीकरण, इसका एक मूल दे रखा है, तो द्विघात समीकरण का पहला मूल अल्फा बराबर कितना है? 1+√2 है, दिखाई दे रहा है, ये रहा 1+√2 पहला मूल दे रखा है, ठीक है। दूसरा मूल, भाई दूसरा जो मूल होता है ना, वो इसका चिन्ह बदल दो। अगर पेपर में आ गया एक मूल ऐसे अंडरूट में दे रखा है इस तरह से, 1+√2 है एक मूल, तो दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? एक में से घटा दो। ये हो गया दूसरा मूल। एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का होता है द्विघात समीकरण में, याद रखना, ठीक है ना। इसकी जगह कोई भी गिनती आ सकती है, जैसे 3+√5, 4+√3, कुछ भी आ जाए, कोई ऐसी संख्या आ जाए, तो उसका एक मूल अगर दे रखा है तो दूसरा मूल के लिए उसका चिन्ह बदल दो। जैसे हाँ ये भी है, जैसे यहाँ प्लस है, मान लो यहाँ माइनस होता, जैसे 1-√2, तो यहाँ प्लस कर दो, चिन्ह बदलना है बस तुम्हें। बीटा आ गया। अब द्विघात समीकरण, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, तो अल्फा का मान 1+√2, ठीक है ना, और प्लस में बीटा का मान 1-√2, √2 कट गया, 1 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का मान कितना है? 1+√2 इंटू, और बीटा का मान कितना है? 1-√2, गुणा करो, 1 कम 1, प्लस माइनस माइनस, √2 के √2 में गुणा करोगे 2, तो घटाने पर कितना आया? 2 में से 1 गया 1, यानी कि -1 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, द्विघात समीकरण क्या होती है?
द्विघात समीकरण। इसका सूत्र मैंने बताया है कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। मान रख दो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, तो एल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 2, तो इसकी जगह लिख दो 2x और प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है -1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस प्लस माइनस का 1 बराबर 0। यही हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने तीनों सवाल सॉल्व करे। अगर वीडियो समझ में आई है तो इसे सब्सक्राइब कर लो जो नए हैं स्टूडेंट हैं, और लाइक भी करो सभी, और शेयर भी कर दिया करो। कोई बालक है अगर आपस में तो जान पहचान का, तो उन्हें भी बताओ कि दिखाओ एक बार। अगर सवाल समझ में आता है तो भाई इनका सब्सक्राइब कर लेना। ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं और वीडियो बनाते हैं। ओके।